डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। और आज हमारा जो सेशन लेके आए हैं हम आपके पेपर साइंस के बारे में। ठीक है, हम इस पर क्या करा रहे हैं अपने चैनल पर आपको जो तैयारी करा रहे हैं 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है हमारा। दो सब्जेक्ट को लेकर के मैं तैयारी करा रहा हूँ आपके मैथ और साइंस के लिए, जिसमें से जो साइंस है आपका, तो साइंस को हम 3 भागों में डिवाइड कर चुके हैं कि आपका बायो है ना, और आपका केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स। तो यहाँ पर जो पहले मैंने स्टार्ट किया है अपने चैनल पर वो फिजिक्स के बारे में स्टार्ट किया है। और इस पर और आज हम जो फिजिक्स है हमारा, फिजिक्स के जो पार्ट 3 होने वाला है हमारा, पार्ट 3 में हम प्रीवियस ईयर जो पिछले साल का जो बोर्ड एग्जाम में पेपर हुआ था उस पेपर से 4 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसका आंसर क्या होना है वो उसे मैं पूरा आपको समझाने वाला हूँ। और इससे आगे मैं थोड़ा सा और भी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ अपना जो आपका बेसिक है या आपका जो शुरुआत है चैप्टर की, प्रकाश चैप्टर है आपका परावर्तन और अपवर्तन, तो इसके बारे में जो हम करा रहे हैं वो पार्ट 2 में मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा दी है। फिर उसके बाद आज आगे उससे आगे भी हम बढ़ते हैं, पहले इन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आया था पिछले वर्ष, बोर्ड पेपर पिछले वर्ष का 2023 में, और जो पेपर कोड था हमारा, पेपर का कोड था 824 EO। पेपर का कोड जो क्या था हमारा 824 EO। आप सभी जिसने भी अगर ये पेपर दिया है 824 EO कोड का, तो वो सभी अपने पेपर को देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के, जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं कि या ये क्वेश्चन आए हैं या नहीं। ठीक है, मेरे पास पेपर भी है, मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। देखो ये आपका पेपर है और इस पेपर से मैंने क्या करा है, इस पे बोर्ड पे सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हैं और उन्हें मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन आपका जो स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन आया था आपका उसमें बोर्ड एग्जाम में आपका ऑप्शनल वाला विकल्प वाला, कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। ठीक है, तो किसी वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो देखो आभास जब होगा जब प्रतिबिंब, हमारा दर्पण तो हमारा क्या रहेगा, देखो अवतल दर्पण में सारे के सारे प्रतिबिंब क्या होते हैं, वस्तु से छोटे बनते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जब हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और उसे हमें केवल आभास होता है, तो वो हमारा जो बनता है उसमें वस्तु से बड़ा बनता है। और यही कंडीशन है इसमें दे रखी है, ना कि इसमें वैसे आभासी जो होता है उत्तल में बनते हैं, आभासी जितने भी बनेंगे वो सब उत्तल में बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन जो दे रखी है, वस्तु से बड़ा और आभास हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। समतल दर्पण वो होता है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, और जिसका जो तल होता है वो क्या होता है, समतल होता है। मैं आपको डेफिनेशन में आपको धीरे धीरे सारे के सारे डेफिनेशन इसमें कराता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, आप पेपर कॉपी आपका लेकर के बैठे, पेन, और घर पे जाके क्या करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, आपका पेपर में कहीं भी कोई बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, मैं आपको सारे के सारे पेपर आपको इस पे कराता रहूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, लेकिन आप सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए मेहनत करें, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और क्या करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पाए उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है इसमें। और आपका जो, अगर मेहनत करेंगे आप ठीक से, तो पेपर से बाहर नहीं जाने का। ठीक है, जो आपका पेपर आएगा वही, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा पेपर में, 90+ स्कोर आपका पहुंच सकता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण हमारा अवतल हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में आभासी बनता है गोलीय, कोई गोलीय दर्पण, कोई गोलीय, गोलीय का मतलब होता है आपका गोलीय दर्पण के तो भाग होते हैं उत्तल दर्पण और आपके अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं। ये किसी कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है जिसको एक तरफ कलाई की जाती है और दूसरी तरफ परावर्तक बना दिया जाता है, और हमेशा परावर्तन जो होता है वो परावर्तक तल से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मानव नेत्र, जिस भाग पर मानव नेत्र, हमारा जो नेत्र है मानव नेत्र, जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है, वह क्या होता है, हमारा दृष्टिपटल। क्या होता है? दृष्टिपटल। पुतली हमारा नहीं होता है। पुतली को आपने देखा होगा, जो पुतली होती है हमारी, जब आप धूप से कभी आप अपने घर में या आप किसी कमरे में जाते हैं बंद कमरे में, तो आपको कुछ देर वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वो आपकी पुतली होती है। पुतली क्या होती है, धूप में क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और धीरे धीरे क्या होने लगती है, जब आप जैसे कहीं अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वो धीरे धीरे आपका क्या फैलने लगता है, इसलिए कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वो आपका पुतली का काम होता है। कॉर्निया आपका अलग है, ये आपका परितारिका होता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या था, दृष्टिपटल। सभी अपने अपने चेक कर लें। ठीक है, जो भी है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग आपका कांच के प्रतिबिंब से गुजरने पर अधिक विचलित होता है?
क्या होता है, अधिक विचलित होता है। ये आपका कौन सा रंग आपका श्वेत प्रकाश के लिए, किस प्रकाश के लिए, श्वेत प्रकाश के लिए आपका क्या होता है, कौन सा रंग कांच के फ्रेम से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। ये आपका ऑप्शन था लाल, था लाल। तो इसमें आंसर हो जाता है आपका बैगनी। आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी, क्योंकि हमने पढ़ा है आपका बिब ग्योर, क्या होता है, बिब ग्योर। ये आपका इससे के सारे आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे। ये R फॉर रेड हो जाता है, O फॉर ऑरेंज नारंगी, येलो पीला, ग्रीन हरा, ये हो जाएगा आपका ब्लू, ये हो जाएगा इंडिगो, और ये होता है आपका बैंगनी वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट। तो वॉयलेट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका ये श्वेत प्रकाश आपका श्वेत प्रिज्म रखेंगे, उसके बाद हम इसको प्रकाश की किरणों को दिखाते हैं। तो सबसे नीचे हमारा होता है बैंगनी। तो बैंगनी ही सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा अधिकतम क्या होता है, विचलित होता है। किस प्रकाश के लिए, आपका श्वेत प्रकाश के लिए। और किस में, कांच के प्रिज्म में। प्रिज्म क्या होता है, एक त्रिभुज की तरह आकृति होती है। ठीक है, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है। तो भैया यहाँ पर जो ऊष्मा बराबर फॉर्मूला होता है हमारा ऊष्मा का, वो होता है I²RT। ठीक है, क्या होता है, I²RT। तो मैंने मान लिया आपका यहाँ पर जो आपका विद्युत धारा है वो पहले कितनी रही होगी, 1 एम्पियर। पहले कितनी होगी, 1 एम्पियर। मैंने मान लिया पहले हमारी जो विद्युत धारा थी वो हमारी कितनी रह चुकी है, 1 एम्पियर। ओके, जिसने पूरा कंप्लीट कर रखा है सिलेबस उनको समझ में आ रहा होगा, और बाकी मैं डेफिनेशन करा ही रहा हूँ यहाँ पे, अपने से अच्छे से नोट्स बनाए घर पे। तो 1 एम्पियर आपका 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और ये आपका RT हो जाएगा ऐसे। तो 1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, RT ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऊष्मा। लेकिन उसने क्या कहा है, दोगुना। दोगुना का मतलब 2 से गुना। तो अगर मैं I का मान कितना कर देता हूं, 2 रख देता हूं, 2 एम्पियर। कितना रख देता हूं, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर जो हमारी धारा हो जाएगी, ऊष्मा हो जाएगी, उसमें उत्पन्न ऊष्मा। तो यहाँ 1 की जगह क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा हमारा RT। ये तो हमारा RT कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, और 4 इंटू RT, तो क्या हो जाएगा 4RT। 4 से गुना हो रही है तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। 4 गुना आपका करेक्ट आंसर। जिस बच्चों ने 1/4 लगाया है, 2 गुनी लगाया है, वो भी हमेशा गलत है। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है आपका 12th क्लास में भी पूछा जाता है, यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही हमारा ये है धारा वाला। धारा में भी क्या है, धारा को उसने पहले 1 गुना रखा, मैंने मान लिया 1 एम्पियर, उसके बाद 2 एम्पियर रखा, तो हमने स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया 4 गुना। कितना हो गया 4 गुना। इस प्रकार से हम अगर अगली बार हमारा जो 2024 में पेपर एग्जाम होने वाले हैं, अगर उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये सभी जो भी आप नोट कर रहे हैं, करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। जिसके पास पेपर नहीं है, किसी से नहीं मिला है, तो वो यहाँ से बोर्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन से लेकर के आपके फिर। ऐसे ही मैं हर वीडियो में 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपके लेकर आता रहूंगा, और हर ऑप्शन को आपको ठीक से समझाऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, बाकी हमारे चैनल पर तो बने रहना ही है। लिखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए, और आपको फिर उसके बाद हम डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं, जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी पीछे वाली, उससे आगे। देखिए दोस्त, आपने सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं अपने, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ, जो कि हमारा पार्ट 2 था। मैंने आपको उसमें प्रकाश पढ़ाया था, प्रकाश के जो स्रोत हैं उसके बारे में मैंने आपको लिखवाया था, और वहीं से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के गुण लेके आ रहे हैं आज। प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के जो स्रोत थे हमारे, वो आपके 2 थे, है ना। 2 प्रकाश के स्रोत होते हैं हमारे, दीप्त और प्रदीप्त, और आपका अदीप्त और अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वो होते हैं जैसे आपका चंद्रमा हो गया और कांच हो गया। ठीक है, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, वो दिन में सूर्य से लेता है और रात को आपको उसकी चांदनी दिखा देता है। ठीक है, क्योंकि वो धार लेता है और दिखा देता है। कांच भी ऐसे ही, कांच की कोई वस्तु को लाओ, कोई इतनी चमकीली होती है कि आपको नाइट में उसे अपने आप चमकने लगती है, इसमें लगता है कि आपको लाइट आ रही है। ठीक है, कोई हम कपड़ा खरीद लेते हैं तो ऐसे ही लाइट मारते हैं। ऐसे ही हमारा जो हमारा दीप्त थे, प्रदीप्त थे, उनमें हमारा सूर्य हो गया, तारे हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, वो हमारे क्या थे, प्रदीप। आज हम बात करने वाले हैं उससे आगे सीजन में, कि हमारा जो अगली हेडिंग आने वाली है, अगली जो होगा वो होगा हमारा प्रकाश के गुण। अगली हेडिंग आएगी प्रकाश के गुण। क्या आएगी, प्रकाश के गुण। तो भाई प्रकाश के गुण क्या होते हैं हमारे, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी,
प्रकाश के गुण क्या है भाई, प्रकाश कैसे हमारा उत्पन्न होता है, प्रकाश कहाँ से चलता है, कहाँ क्या होता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं लिखना, लेकिन वो लिखना है जो एग्जाम की दृष्टि से ठीक है। जैसे मैंने लिख दे रहा हूँ कि प्रकाश, प्रकाश क्या करता है भाई, प्रकाश सीधी, प्रकाश सीधी या सरल रेखा में, सरल रेखा में गति करता है, गति करता है या आपका गमन करता है। क्या करता है, गमन करता है। ठीक है। और प्रकाश क्या होता है हमारा दूसरा पॉइंट, आपका दूसरा गुण, प्रकाश आदृश्य है। क्या है भाई, आदृश्य है, आदृश्य है। क्यों आदृश्य का मतलब, क्योंकि ये कभी हमें स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन भाई आदृश्य तो है, लेकिन इसकी उपस्थिति में, इसकी किसकी, प्रकाश की, इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, उपस्थिति में हमें, इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं, वस्तुएं स्पष्ट, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं प्रकाश के गुण। और हम तो देखिए तीसरा गुण हमारा, तीसरा गुण हमारा क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। गमन का मतलब मैंने आपको बता दिया अभी, गति, गमन करता है। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट, प्रकाश निर्वात, प्रकाश निर्वात, निर्वात अभी मत देखो, प्रकाश की चाल, देखो प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट हमारा 5वां पॉइंट क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, ये हमारे 5 क्या होते हैं प्रकाश के गुण हैं। इनमें और भी सारे गुण हैं, अभी और कहें तो मैं और लिखा देता हूँ, और लिख लो आप। ठीक है, ठीक है, इसे इसकी गति के लिए लिख लो, प्रकाश के गमन के लिए, गमन के लिए किसी भी, किसी माध्यम की, माध्यम की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं होती। इसे क्या होती है, इसे किसी भी माध्यम की, इसके गमन के लिए, इसकी गति के लिए इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये हमारा 7वां पॉइंट और लिख लो, प्रकाश पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब इसमें से आर पार देख सके, पारदर्शी माध्यम, प्रकाश पारदर्शी माध्यम। जैसे हमारा एग्जाम्पल में लिख देता हूं, पारदर्शी माध्यम हमारे कौन कौन से होते हैं, वायु, ठीक है, वायु हो जाएगा, और आपका पारदर्शी माध्यम से
गुजर जाता है, गुजर जाता है, ठीक है, से गुजर जाता है। नेक्स्ट हमारा 8वां पॉइंट, प्रकाश अपारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम, ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे हमारा हो जाएगा लोहा, लोहा, लकड़ी, लोहा, लकड़ी आदि से नहीं गुजरता, से नहीं गुजरता है, ठीक है। ये पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, वायु से गुजर जाएगा आपका, ठीक है, निर्वात से गुजर जाएगा, इनसे क्या होता है, ये गुजर जाता है, और ये कांच से होकर भी गुजरता है। अब जो हमारे माध्यम है, हम इन माध्यमों को जो पढ़ने वाले हैं वो अपवर्तन में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहां पर हमारी दो कंडीशन बनती है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन होने की कंडीशन क्या है, वो हम आपके सघन और विरल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे प्रकाश का जो माध्यम है जितना अधिक सघन होगा, जितना अधिक सघन होगा तो प्रकाश वहां से क्या होगा, उतना ही कम गुजरेगा। अब सघन का मतलब होता है बिल्कुल आपका बिल्कुल एकदम मतलब बंद, जैसे लोहे टाइप का सघन, और विरल का मतलब प्रकाश की जो चाल होगी वो इसमें सघन माध्यम में उतनी ही कम होगी, लेकिन जो आपका विरल माध्यम होगा, विरल का मतलब वायु या निर्वात, उसमें क्या होगी, अधिक होगी। ये आपके क्या होते हैं प्रकाश के गुण, मैंने आपको इतने लिखवा दिए, इससे ज्यादा आप नहीं लिखना, ठीक है, पेपर में आपका यही इतना ही पूछेगा लगभग। ऐसे आपका क्या होना है, आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, प्रकाश के गुण किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आप हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, अब आता है आपका प्रकाशिक माध्यम हेडिंग। ये आप नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को पुश करके आप लिख सकते हैं, मैं आपको हट जाता हूँ जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसको कोई समझ में नहीं आ रहा हो, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, और आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में तो मुझे बता सकता है। नेक्स्ट आपका आता है हमारा अगली हेडिंग, प्रकाशिक माध्यम। क्या आता है, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। देखो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है हमारा, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ऐसे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है, जिनसे होकर के प्रकाश क्या होता है, गुजरता है, या जिन माध्यमों में प्रकाश क्या होता है, गति करता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं, ठीक है, माध्यम कहलाते हैं। और माध्यम को हम मीडियम कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मीडियम। क्या बोलेंगे उसे, ऑप्टिकल मीडियम, ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा। तो लिख लेंगे ऐसे माध्यम, ऐसे माध्यम, ऐसे माध्यम जिनसे, जिनसे होकर, जिनसे होकर प्रकाश, प्रकाश गुजरता है, जिनसे होकर प्रकाश क्या होता है, गुजरता, गुजरता है, उन्हें, उन्हें प्रकाशिक माध्यम, उन्हें प्रकाशिक, प्रकाशिक माध्यम, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम हमारे जो होते हैं, माध्यम दो प्रकार के हैं। यहाँ पर हम कितने प्रकार के पढ़ने वाले हैं, दो प्रकार के माध्यम, दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए आपका कौन कौन से होते हैं। एक होता है पारदर्शक, ठीक है, दो नहीं, यहाँ सॉरी तीन पढ़ना है आपको। कितने पढ़ने हैं, तीन, तीन प्रकार के होते हैं। सी तो आपके तीन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पारदर्शक, क्या होता है, पारदर्शक, पारदर्शक माध्यम, क्या होता है, पारदर्शक माध्यम। दूसरा होता है आपका पारभाषक माध्यम, क्या होता है, पारभाषक माध्यम, ठीक है, पारभाषक माध्यम। और आपका थर्ड जो होता है आपका वो होता है अपारदर्शक माध्यम। क्या होता है आपका, अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम,
ये आपके क्या होते हैं, माध्यम होते हैं, है ना। प्रकाशिक माध्यम है कि जिनसे प्रकाश क्या होता है, होकर गुजरता है। पारभाषक माध्यम, ठीक है, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम, ये आपके माध्यम होते हैं। तो ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गति करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। ये वो हैं पारदर्शक माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है। पारभाषक, इनसे प्रकाश का जो है कम भाग गुजरता है। अपारदर्शक से बिल्कुल भी नहीं गुजरता, ठीक है ना। इसमें सर्वाधिक, इसमें क्या आ जाएगा, सर्वाधिक। हम कल आपका नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ाने वाले हैं, सर्वाधिक प्रकाश गुजरेगा इससे। तो इससे क्या होगा आपका कम, और इसमें बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं। इसमें से क्या होगा, प्रकाश होकर बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा, इसमें कम गुजरेगा और इसमें सर्वाधिक गुजरेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और आप वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को आप आगे शेयर कर दें। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, पैसे के कारण, किसी कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो आगे इस YouTube चैनल से आप पढ़ सकते हैं, अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। और वीडियो में लगातार बने रहिएगा, आपको पूरा आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और आपका जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैथ और साइंस के दोनों ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।